मुआवजे की मांग लेकर दफ्तर पहुंचा किसान इंतजार और कथित भेदभाव से ऐसा भड़का कि सरकारी कर्मचारी पर चप्पलें बरसा दी। कर्नाटक के बागलकोट में मुआवजे को लेकर शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते हाथापाई और हंगामे में बदल गया। दरअसल कभी किसानों को देश की रीढ़ कहा जाता है, लेकिन जब वही किसान अपने हक के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटते काटते थक जाएं, तो गुस्सा किस हद तक पहुंच सकता है, ये आप इस वीडियो में देखेंगे। कर्नाटक के बागलकोट से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने सरकारी व्यवस्था और मुआवजा प्रणाली पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए। आरोप है कि विस्थापित किसान को महीनों तक मुआवजे के लिए भटकाया गया, बार बार इंतजार कराया गया और जब सब्र का बांध टूटा तो सरकारी दफ्तर के भीतर ही चप्पलें बरसाई गई। आखिर किसान इतना नाराज क्यों हुआ? क्या ये सिर्फ एक व्यक्ति का गुस्सा था या फिर व्यवस्था के खिलाफ जमा हुआ आक्रोश? देखिए इस पूरी खास रिपोर्ट में। दरअसल सरकारी दफ्तर, फाइलों का ढेर, अधिकारियों की मेज और अचानक गूंजती तेज आवाजें। कर्नाटक के बागलकोट जिले के टाउन डेवलपमेंट अथॉरिटी कार्यालय में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब एक किसान और कर्मचारी के बीच शुरू हुई बहस हाथापाई तक पहुंच गई। बताया जा रहा है कि बसप्पा नाम के किसान का गुस्सा उस समय फूट पड़ा जब वो मुआवजे से जुड़े अपने मामले को लेकर फिर एक बार कार्यालय पहुंचा। किसान का आरोप था कि उसे लंबे समय से मुआवजे के लिए इंतजार कराया जा रहा था, जबकि दूसरे लोगों के मामलों में तेजी दिखाई जा रही है। बसप्पा का कहना था कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है और बार बार दफ्तर बुलाकर सिर्फ आश्वासन दिए जा रहे हैं। इसी नाराजगी ने धीरे धीरे उग्र रूप ले लिया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक किसान और कर्मचारी के बीच पहले तीखी बहस हुई। दोनों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर चला। माहौल इतना गर्म हो गया कि बात केवल शब्दों तक सीमित नहीं रही। देखते ही देखते दोनों एक दूसरे की शर्ट पकड़कर भिड़ गए। इसी दौरान किसान ने अपना आपा खो दिया और कर्मचारी पर चप्पल से हमला कर दिया। कार्यालय में मौजूद अन्य कर्मचारियों और लोगों ने तुरंत बीच बचाव किया, जिसके बाद स्थिति को कंट्रोल किया जा सका। लेकिन इस घटना का वीडियो और तस्वीरें सामने आने के बाद पूरे इलाके में इसकी चर्चाएं शुरू हो गई। दरअसल ये मामला केवल एक चप्पल या एक झगड़े का नहीं है। इसके पीछे छिपी है विस्थापन और मुआवजे की वो कहानी जिससे देश के कई हिस्सों में हजारों किसान रोजाना गुजरते हैं। जब किसी विकास परियोजना के लिए जमीन अधिग्रहित की जाती है तो प्रभावित परिवारों को मुआवजा दिया जाता है, लेकिन कई बार भुगतान में देरी, दस्तावेजी प्रक्रियाओं की जटिलता और प्रशासनिक अड़चनें लोगों को परेशान कर देती हैं। ऐसे में विशेषज्ञों का मानना यही है कि जब किसी किसान की जमीन चली जाती है तो वो केवल जमीन नहीं खोता बल्कि अपनी आजीविका और भविष्य की सुरक्षा भी खो देता है। ऐसे में मुआवजे में देरी उसके आर्थिक और मानसिक दबाव को कई गुना तक बढ़ा देती है। हालांकि सवाल ये भी है कि क्या गुस्से में कानून हाथ में लेना सही है? लोकतांत्रिक व्यवस्था में शिकायत दर्ज कराने और न्याय पाने के कई कानूनी रास्ते मौजूद हैं। किसी सरकारी कर्मचारी पर हमला करना कानूनन अपराध माना जाता है, लेकिन दूसरी तरफ ये घटना प्रशासन के लिए भी चेतावनी है। अगर आम नागरिकों की समस्याओं का समय पर समाधान नहीं होगा तो व्यवस्था के प्रति अविश्वास और नाराजगी बढ़ती ही जाएगी। यही वजह है कि ये मामला अब केवल किसान और कर्मचारी के बीच हुए विवाद तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि सरकारी कामकाज की गति और जवाबदेही पर भी सवाल खड़े कर रहा है। कर्नाटक के इस छोटे से दफ्तर में हुई घटना ने एक बड़ा संदेश दिया है। विकास परियोजनाओं से प्रभावित लोगों को केवल कागजों पर राहत देने से आपका काम नहीं चलेगा। उन्हें समय पर आपको मुआवजा देना होगा, उन्हें स्पष्ट जानकारी देनी होगी और उन्हें सम्मानजनक व्यवहार भी चाहिए। अगर शिकायतों का समाधान समय पर हो जाए तो शायद ऐसी नौबत ही ना आए कि लोगों को चप्पलें चलानी पड़ जाए। लेकिन जब उम्मीदें टूटती हैं और परेशानियां बढ़ती हैं तो कई बार गुस्सा व्यवस्था के खिलाफ विस्फोट बनकर सामने आता है। फिलहाल बागलकोट की ये घटना सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक चर्चा का टॉपिक बन गई है। एक तरफ सरकारी कर्मचारी पर हमला सवालों के घेरे में है तो दूसरी ओर किसान की शिकायतें भी जांच की मांग कर रही हैं। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कार्रवाई करता है और क्या मुआवजे को लेकर उठे सवालों का जवाब भी दिया जाएगा, क्योंकि मुद्दा सिर्फ एक चप्पल मारने तक सीमित नहीं रहा बल्कि उस भरोसे का बन गया है जो आम आदमी और व्यवस्था के बीच होना चाहिए। फिलहाल आप वायरल वीडियो और खबर को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? कमेंट्स में हमें अपनी राय जरूर दें। निष्पक्ष मतलब न्यूज़ 24।